जल्दी से कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलो जितने भी लोग लाइव पे आ गए हो जल्दी से कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, फिर हम इस कोस्ट गार्ड के मिनी मॉक टेस्ट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। हम्म। चलो देखते हैं कितने लोग लाइव पे आ गए हो। ठीक है, आ रही है। सरदजीत वेलकम, एमडी गुलाब आलम, अंतेश और चंदन साहू साहेब मंडल, सबका वेलकम है। राजेश, एसीएम अमित कह रहे हो कि ठीक है। राधे से हमारा हमेशा कह रहे ठीक है, चलो सबका वेलकम है। कह रहे हो सर जी खाना खाने गए हैं, ऐसा नहीं है भाई, खाना खाने नहीं गए थे, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, मैं कब से ट्राई कर रहा था, कुछ टेक्निकल एरर था शायद नेटवर्क वगैरह का। चलो, और आज के क्लास में मैथ कम दिखेगा, रीजनिंग और इंग्लिश साइंस, साइंस कह लो और इंग्लिश कह लो ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज अब मंडे से हम लोग चैप्टर वाइज फिर से मैथ की तरफ क्या करने वाले हैं, स्विच करने वाले, ठीक है। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले पेन का कलर मैं चेंज करूं। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और मैं जरा नीचे आ जाता हूँ, है ना। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो है किस नदी पर है, पेरियार नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी या फिर कृष्णा, ये सारे साउथ इंडियन जो रिवर है। तो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस नदी पर है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। हम्म। टाइटेनियम, अभय, ऋषव, सबको गुड मॉर्निंग। चलो, यहाँ पे चंदन कह रहे हैं ये आंसर हो जाएगा, बाकी लोग भाई सरजीत का भी ये आ रहा है, सुमंत का भी आ रहा है, चलो सबका, विजय, अंकित, एसीएम, अमित, चलो ठीक है, सबका ये आ रहा है तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। तो पेरियारी सही है, ठीक है। तो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो है वो पेरियार नदी के ऊपर है। आगे देखते हैं, कार्यपालिका का जो मुख्य कौन होता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मुख्य कौन होता है भाई, जल्दी से बताओ। कार्यपालिका का हेड किसको माना जाता है, ठीक है अमीषा, अंतेश, ऋषव, अंकित, सबका सही है, सिर्फ एक बच्चा एसीएम अमित वो गलत दे रहे हैं, आप सी आंसर कह रहे हो। मुकेश पंडित का भी आ रहा है, गलत है। एक एक बार ना गाइस, जिसने जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर देना इस वीडियो को आप लोग फटाक से। एक एक बार शेयर और एक एक बार लाइक कर देना क्लास को आप लोग। चलो, जीके का टॉप 5 मिनट आएगा, थोड़ा टाइम है, वो फ्री में सबको मिलेगा, वो लास्ट में बनेगा, सबसे लास्ट में बनेगा मैथ वैथ आने के बाद, ठीक है, उसमें टाइम है अभी। कार्यपालिका का मुख्य किसको माना जाता है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, चीफ जज, उनको माना जाता है, डी। तो यहाँ पे जो लोग ए से सी तक में जो भी आंसर दे रहे हैं सारे लोग गलत है, बाकी डी जो आंसर है वो सही है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब प्रायद्वीप, बताओ कौन सा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अरब पेनिसुला है, कौन सा है बताओ। ये आइलैंड पूछ रहा है सबसे बड़ा। चलो, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं भाई सरजित, कार्यपालिका का मुख्य जो होता है ना वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। इसका बताओ, विश्व का सबसे बड़ा जो है वो द्वीप पूछ रहा है आपसे। हम्म, ग्रीनलैंड है, सही है, जिसका जिसका ये आंसर आ रहा है ग्रीनलैंड सही है। बाकी जो एक को छोड़ के गलत कर रहे हैं, मतलब अदर दे रहे हैं आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। बताओ, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है। हम्म, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। बांदीपुर ठीक है, तमिलनाडु भी कर रहे हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, करो करो, तमिलनाडु करने वाले करते रहो, सही आंसर कर रहे हो। चलो, ए बी सी सब इसके अंदर, तो बांदीपुर जो है कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ आपको सोचने का, अदरवाइज मैं स्पीड में तो ले ही जा सकता हूँ, करंट ठीक है आपका। बांदीपुर कर्नाटक में, एयरफोर्स में आया था भाई, कैसे गलत कर दिए, एयरफोर्स का एग्जाम नहीं दिए थे क्या इस बार। एयरफोर्स में इसी बार तो पूछा था ना बांदीपुर का, कर्नाटका में। पश्चिम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो कितने देशों के साथ सीमा शेयर करती है, ये चीज बताओ। हम्म, चलो,
चलो देखते हैं इसमें से कितने लोग सही करते हैं। पश्चिम बंगाल जो है, जो वेस्ट बंगाल अपना इंडिया का स्टेट है, वो कितने देशों के साथ सीमा शेयर करती है, ये चीज बताओ आप। चलो देखते हैं कितने लोग नहीं बता पाते हैं। एक दो सब कह रहे हो इसमें। चलो ठीक है, इसमें तीन हो जाएगा। आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। कुछ लोग एक कह रहे हैं, कुछ लोग दो कह रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ बांग्लादेश कह रहे हैं। नहीं, सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश तो है ही, नेपाल भी है, और नेपाल के साथ साथ आपका भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। मैप में जाके देखना, पश्चिम बंगाल जो है नेपाल और भूटान के साथ भी क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तीन हो जाएगा। शरदजीत चार कह रहे हो आप, गलत है। रोहित का दो आ रहा है, मुकेश पंडित सही है आपका। ठीक है, जिसका जिसका आ रहा है ना तीन। याद रखना, नेपाल बांग्लादेश तो हो ही गया, सटा हुआ ऐसे भी, और भूटान हो गया, बस क्लियर है। छठा है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? चलो जल्दी से बताओ। ओजोन लेयर जो है वो किसके प्रति आपको बचाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, या फिर इंफ्रारेड? चलो बताओ। ठीक है, मुकेश पंडित नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सही है। और गाइस फिर से एक चीज मैं कहूंगा, जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो ना, बस मजे ले रहे हो क्लास का, वो लाइक करके मजे लो, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट फील होगा। आकाश सी कह रहे हो, ठीक है। अब्दुल है कह रहे हो हानिकर परावैंगनी किरण, ठीक है। हार्मफुल सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसी से जो है अपना क्या करता है, ओजोन लेयर अपने को सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्ट करता है। जल का घनत्व होता है कितना, मैक्सिमम होता है किस पे बताओ? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री, या फिर हमेशा एक समान होता है, या फिर 100 डिग्री पे सबसे अधिकतम? बताओ किस पे होता है? जल का घनत्व पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर किस पे सबसे ज्यादा होता है? कुछ आंसर मत करो इसमें। ठीक है, सी कह रहे हो, इसमें भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, गलत सलत। ठीक है, इसमें जितने लोग ये कह रहे हैं सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है जो मैक्सिमम होता है, वो 4 डिग्री, -4 डिग्री नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑक्सीजन को हवा में छोड़ने का क्या होता है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, या फिर श्वसन? एमिशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, या फिर रेस्पिरेशन? बताओ जल्दी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलेटेड इनटू द रिलीज्ड इनटू द एयर? रिलीज किया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, अमीशा का ठीक था, ये था। तेज नारायण का ठीक था, ऋषभ का ठीक था, एसीएम अमित का ठीक था, इंटरटेनमेंट गुरु का 4 था, गलत था। हाँ 4 सही था, -4 गलत था, बिकॉज आपने -4 आंसर किया है। डी कह रहे हो श्वसन। देखो श्वसन मतलब तो हम लोग लेते हैं ना, इसमें श्वसन गलत है। 8 के अंदर जो श्वसन कह रहे हैं ना आप लोग, गलत है। बिकॉज गाइस ध्यान दो, हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें तो कार्बन CO2 छोड़ रहे हो ना। यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा जा रहा है आपसे, ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो आप ऑक्सीजन तो फिर प्रकाश संश्लेषण में होता है, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करेक्ट आंसर होगा, एमिशन नहीं होगा। इंद्रजीत, बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग श्वसन भी कह रहे हैं। वाहन गिर जाएगा, कब गिरेगा? द व्हीकल विल फॉल इफ, कब? जब वह चौड़ा हो जाएगा, जब वह भारी ना हो, या फिर उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर हो, या फिर उसका गुरुत्व केंद्र जो है आधार के बाहर हो। कब? बताओ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब उसके अंदर होगा या फिर आउटसाइड में होगा तब गिरेगा, कब होगा? जल्दी से बताओ। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है IF अग्निवीर, तो जनरल कैटेगरी से भर दो, भर जाएगा सबका। जनरल कैटेगरी से कोई भी भर सकता है। चलो इसके अंदर आप लोग कह रहे हो सी, अमीशा का सी है, और राजेश का डी है, सुमंत का भी डी है, और सरजीत, ऋषो सबका डी आ रहा है। ठीक है, चलो सिर्फ यहाँ पे आर्मी स्टेटस और अमीशा 2 लोगों का सी आ रहा था, तो दोनों का गलत है। देखो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदर होगा तो फिर गिरने का कोई सवाल नहीं है। केंद्र से जब बाहर जाता है ना अपना, उसका गुरुत्व केंद्र जब आधार से बाहर चला जाता है तो ही गिरने का डर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है,
आकाश आपका भी गलत है, आकाश उपक आप भी सी कह रहे हो, गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदर रहेगा तभी तो बचा रहेगा ना, वो बैलेंस मेंटेन करके रहेगा। वो जैसे ही बाहर गया पटका जाएगा 2.5 से। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी, ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, वो कौन है? बताओ, मुर्गी है, छिपकली है, या फिर हेल वेल मछली है, चमगादड़ है, क्या है बताओ? ये हेल का मतलब गलत है, यहाँ पे वेल मछली लिखना था, हेल लिख दिया, नर्क लिख दिया गया इसको। चमगादड़, छिपकली और मुर्गी, यही 3 में से बताओ। हेल तो ऐसे भी नहीं है, और छिपकली तो सबको पता है उड़ता है, मतलब पता है कि उड़ता है नहीं। मुर्गी थोड़ा बहुत उड़ भी जाती है, चमगादड़ पूरा उड़ जाता है। अब पूछ रहा है इसमें से मैमल कौन है, तो मैमल कहने का मतलब वो बच्चा देना चाहिए, अंडा नहीं देना चाहिए। तो चमगादड़ जो है वो बच्चा देता है, अंडा नहीं देता, बट मुर्गी का अंडा खाते हो आप लोग। और वेल मछली भी क्या एक स्तनधारी है, बट वो उड़ता नहीं है, ये पूछ रहा उड़ सकने वाला एक मतलब, तो चमगादड़ होगा। और सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वेल मछली है। किसी गैस को दबाने से क्या होता है? संपीड़ित करने से, कंप्रेस करने से क्या होता है? दाब और ताप दोनों बढ़ेंगे, या फिर दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा, या फिर केवल दाब बढ़ेगा, या फिर केवल तापमान बढ़ता है, क्या होता है? चलो बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, जो ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लेना गाइस, ठीक है, फटाफट। और संडे को क्लास बंद रहेगा, लाइव क्लास बंद रहेगा, बाकी अपने जिस जिस टीचर को क्लासेस अपलोड करनी होंगे वो लोग करेंगे, बाकी लाइव क्लास मेरी बंद रहेगी संडे को, ये चीज पहले कह रहा हूँ। फिर कल कमेंट मत करना कि सर आज क्लास नहीं आया, क्लास नहीं आया, फिर पूछने लगते हो व्हाट्सएप पे, पूछने लगते हो सारे लोग। चलो, कह रहे हो ए और बी दोनों कह रहे हो, नहीं देखो, जब भी किसी ठोस को सॉरी गैस को दबाओगे तो दाब तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्योंकि देखो गैस के अंदर जब दाब होगा ना, तो उसके अंदर के जो अणु होते हैं वो बहुत स्पीड भाग मतलब बढ़ने लगता है, उसका स्पीड बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका दबाव भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो, एलपीजी जानते हो ना, तो ये तो फिर इसी पे काम कर रहा होता है, गैस होता है जिसको कंप्रेस करके लिक्विड में मतलब बदल देते हैं हम लोग। तो गैस का जो है टेम्परेचर बदल बढ़ेगा तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। चलो, करेक्ट आंसर ये होगा इसका। 12 नंबर है, पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा क्या होता है भाई? क्या जल्दी सूख जाता है जो पॉलिस्टर का बना होता है? क्या उसको पानी से एलर्जी है, या फिर उसको धूप से मोहब्बत है, क्या है? जल्दी बताओ। चलो, ये इज राइट, ठीक था, ये सही था उसका। हाँ ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। वो फुल फॉर्म मैं नहीं पूछ रहा था, मैं आपको जैसे बता रहा था, ठीक है, आपने बता दिया हमें। इसमें भी ए कह रहे हो, बी कह रहे हो। देखो, पॉलिस्टर क्या है ना, वो पॉलिस्टर एक तरीके से देखने में बहुत ही चिकना लगता है, ठीक है, और वो जल का अवशोषण ही नहीं करता। पॉलिस्टर जो है ऑब्जॉर्व ही नहीं करता, बहुत बहुत कम पानी को ऑब्जॉर्व करता है। तो जब ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो फिर सूखेगा कैसे? ठीक है, कह रहे हो कि वो उष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है, नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। पॉलिस्टर जल को ही ऑब्जॉर्व नहीं करता है, जब मतलब वो लेगा ही नहीं पानी को, तो फिर निकालने का कोई मतलब उसको जरूरत ही नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत ऊपर से सटा रहेगा उसके अंदर वो तुरंत खत्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी है इसका। आगे देखो, ठीक है, जिसका जिसका डी है सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक खास कोड भाषा में ए के ओ, और ये क्या बोल रहा है जी, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शायद लिख नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है, अब लिखा रहा है। देखो, ए के ओ यू आर ई पी को लिखते हैं हम लोग ना, लाइफ सेंटेंस, ठीक है। अब क्या लिख दिया मैंने, अब इसको क्या कह रहा है ना, ये क्या है भाई, एटम एसन, इसको कह रहा है लिव्ड लॉन्ग। और एक और वर्ड है एनोड एसिल यूरेप, ठीक है। थोड़ा उल्टा सीधा ये वर्ड मिल जाते हैं जिसको पढ़ना भी डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग लाइफ लिव्ड वेल। अब पूछ रहे ना कि आपसे बताओ वेल का मतलब क्या हो जाएगा, एनोड कह रहे हो आप लोग, ठीक है, एनोड कह रहे हो, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब एनोड या फिर पूछ कह रहा है वेल, वेल देखो यहाँ पे है,
वेल वाले में क्या क्या है, एनोड, एसिल और यूरेप। तो एसिल यहाँ पे भी है, दूसरे वाले में भी है। तो इसके अंदर क्या किया गाइस, लिव्ड और लिव्ड इसके अंदर कट जाएगा। और यूरेप पहले वाले में भी है, तो दूसरे पहले वाले में लाइफ लाइफ है, तो वेल का बचा क्या, एनोड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। आ गई समझ में, ए होगा जनाब, यूरोप नहीं होगा। यूरोप के अंदर तो फिर क्या है, ये वेल है ही नहीं, तो फिर आंसर कैसे कर दोगे यूरोप को। और इसके अंदर यूरोप है, तो देखो दोनों के अंदर लाइफ लाइफ कॉमन है, तो लाइफ लाइफ काट लो। फिर एसिल एसिल इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो एसिल की जगह पे लाइफ लिव्ड लिव्ड है, इसको काट लो, बचेगा वेल और एनोड बचेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बी सी कर रहे हैं गलत है। आगे देखो क्या है ना, 135, 124, 113, 101 और 191 और 180 में बोल रहे हैं कि क्या चीज है जो कि गलत है। लो बताओ, इनमें से कौन सा जो है गलत है, जल्दी से बताओ। इनमें से फाइंड आउट करो गलत कौन है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाते हैं इसको। चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 135, 124, 113, 101, 191 और 80। इसमें से एरर क्या है ना, देखो इसमें कितना जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है। फिर अगर हम यहाँ पे 11 जोड़ दे तो क्या हो जाता, यहाँ पे 11 जोड़ने पे ना अपने को कितना मिलता, यहाँ पे 11 ही जोड़ा है ना सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 112 मिलता, ठीक है। या फिर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, रुक जाओ, 10-10 जोड़ रहा है या फिर 11-11, मैं देख लेता हूँ। इसमें हमने 11 जोड़ा है तो अपने को इतना आया। फिर 91 में हम 11 जोड़ेंगे तो 102 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। फिर 102 में अगर हम 11 जोड़ लेते तो फिर अपना 113, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर 113 में प्लस 11 करोगे तो 124 सही है। फिर इसके अंदर प्लस 11 करोगे तो 135 सही है। तो मतलब 102 की जगह पे 102, 101 की जगह पे 102 आना था, ये चीज गलत है, ठीक है। चलो तो डी जो है इसका सही आंसर है, तो अपने का 102 आना चाहिए था यहाँ पे। ये बताओ, अमिताभ को BNJU BCI लिखते हैं तो धर्मेंद्र को क्या लिखेंगे, चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे जितने भी लोग हो। हाँ सर डी गलत है, बिल्कुल सही थे आप। चलो चलो बताओ धर्मेंद्र को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। हाँ बी सी सब कह दो, ABCD से लेके जेड तक पढ़ दो। सी और डी कह रहे हो, विनोद का सी है और एयरफोर्स लवर का डी है। देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, AMITABH, ठीक है। ए में एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। एम में एक जोड़ोगे तो एन आएगा। आई में एक जोड़ोगे तो क्या होगा, जे आ जाएगा। टी में एक जोड़ दोगे तो यू। एम में एक जोड़ दोगे तो बी। बी में एक जोड़ दोगे तो सी। एच में एक जोड़ दोगे तो आई, ठीक है। फिर धर्मेंद्र, धर्मेंद्र में एक एक जोड़ते जाओ, ठीक है। डी के बाद क्या होगा, ई। एच के बाद आई, यहाँ पे आई लिखना था, ठीक है। इन सब में ना एक एक जोड़ते जाओ, ए के बाद बी, आर के बाद एस, एम के बाद एन, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, डी के बाद ई, आर के बाद एस और ए के बाद बी। मिला लो कहाँ पे है फिर, EIBS, EIBS, NFO, ESB। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। सी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, जिसका आकाश आपका सी और डी दोनों आंसर आ रहा था। दोनों सेम है क्या, चलो ये दोनों सेम नहीं है भाई। इसमें ई के बाद जे दे रखा है डी के अंदर, और सी के अंदर ई के बाद आई है, बाकी पूरा एक जैसा लग रहा है। तो फिर गलती से भी मिस्टेक करोगे ना तो मिस्टेक से गलती हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है। जे है, ई के बाद डी के अंदर जे है, आई नहीं है। तो एग्जाम में थोड़ा आंखों को 6x6 करके जाना। देखो ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान का क्रैमुल पर बेचता है और 1 किलो की जगह पर 975 ग्राम देता है, तो वो जो लाभ है, तो लाभ जो वो बनाता है वो कितना होगा, चलो बताओ वो कितना लाभ कमा रहा है वहां पे, ये चीज बताना आपने, कितना लाभ कमा रहा है वो।
चलो जल्दी से बता दो। ठीक है अनमोल आपका सही था, अमीषा का भी सही था, सी वाले रंजन का भी ठीक था, सौरभ का नो था। ठीक है आकाश का सी है। ठीक है चलो इसका आंसर करो। जितने लोगों ने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है वो कृपा कर देना, अपनी दृष्टि जो है डाल दो एक बार लाइक वाले बटन पे, और दृष्टि के साथ साथ अपना थंब भी लगा लेना वहां पे। चलो कह रहे हो 100 हो जाएगा, 100/25 बटा 975। ठीक है देखो उसको देना था कितना 1000 केजी, लेकिन उसने दिया कितना 975। तो जितना दिया उसको 75, जो देना था उसको क्रय मूल्य 1000 देना था। ठीक है तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहाँ पे छोड़ो ना, उतना क्या करना अपने को, सुनो यहाँ क्रय मूल्य कितना था, फिर यहाँ पे मैंने लिखना था सही, चलो लिख ही देता हूँ 975 ताकि समझ में आएगा। लेकिन उसने देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया 975 ग्राम, तो क्रय मूल्य हो गया इतना। तो प्रॉफिट कितना 25 रुपए का, मतलब 25 ग्राम का प्रॉफिट हुआ 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर नहीं 975 के ऊपर ही हुआ ना उसको। ठीक है यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया सीपी और एसपी को, तब जाके आपका सही होगा। ठीक है क्योंकि फायदा तो जितना 1000 ग्राम पे हुआ ना उसको, तो इसलिए 1000 ग्राम को हम लोग सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, जितना वो देता है उसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है तो ये 39 बार में कट जाएगा। ये क्वेश्चन शायद पहले भी कराया था मैंने। ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, और ये हो गया विक्रय मूल्य। इसको साफ साफ में लिख देता हूं जरा, या फिर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा आपका। ठीक है ध्यान देना, क्रय मूल्य मान लेना उसको जितना आपने दे दिया, ठीक है, जितना ठग लिया आपने, और जो देना चाहिए था वो सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि देना था ज्यादा दिए कम, तो एक तरीके से प्रॉफिट हुआ अपने को। तो प्रॉफिट जो वही होगा जो ज्यादा होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ऐसे सोचो यहाँ पे। तो 100 बटा में 40% का प्रॉफिट हो गया अपने को। ठीक है ए कह रहे हो गलत है, यहाँ पे बी आंसर सही होगा। ए आंसर होगा कह रहे हो, निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है। शरदजीत का ठीक है, मुकेश पंडित का सही है, आकाश का सही है, बी आ रहा है। ए नहीं होगा भाई, देखो 975 ग्राम दिया ना उसको, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है उसको 1000 देना था, तो 25 ग्राम का 975 पे प्रॉफिट निकाल लो, 100 बटा 39 हो जाएगा। इसमें क्या कंफ्यूज हो, तो पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने। 17 नंबर देखो, ये भी शायद पहले का रिपीट हो गया। ये 3450 को 3450 को 2, 6 और 7 में बांटो और सबसे बड़ा वैल्यू निकालो। ठीक है चलो 2, 6 और 7 में बांटो और सबसे बड़ा वैल्यू बताओ क्या। चलो हाँ सर बोलो। ऋतिक प्रेमी नाम भी रखते हो इतना खतरनाक खतरनाक की। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 7 है ना, तो 7 बटा में क्या कर लोगे 2, 6, 7 को जोड़ लो। ठीक है 15 इंटू 34, 50। तो कल ही शायद कराया था आपने, इसको कर लेना अपना, इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है चलो कल ही वाला रिपीट हो गया। ये आगे देखते हैं 18 नंबर। 4 साल पहले श्याम जो है, राम जो है श्याम से 2 गुना बड़ा था, और अभी से 6 वर्ष बाद राम श्याम से केवल 1.5 गुना बड़ा होगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु निकालो कितनी होगी। चलो निकालो बैठ के कितना होगा। ठीक है अंदर अनमोल, ठीक है नए अंदाज में आओ, बढ़िया है। इसका आंसर करो आप लोग, इसमें मैं टाइम देता हूं, पूरा दबा के लो, यूज करो। देखते हैं, ये ना ऑप्शन से बनाओ जल्दी बनेगा। एग्जाम नवंबर एंड में है भाई। देखो इसको ना ये सीधे सीधे समझो, यहाँ पे 4 साल पहले 2 गुना होगा। ठीक है तो यहाँ पे 20, 16 है, अगर 16 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा 12, इसमें से भी 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये चीज बताओ मुझे 16। तो क्या ये
4 साल पहले दोगुना था, 16 का दोगुना अब तो 24 होना चाहिए, बट 16 आ रहा है, गलत है। 24 और 12 को देख, 24 और 14 को कर लो तो ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो गया, तो ये ठीक है। 4 साल पहले ये दोगुना थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये चीज और कह रहा है कि 4 साल पहले दोगुना थे, बट 6 साल बाद जो है ना क्या हो जाएंगे वो, क्या बोल रहे हैं इसका, वो 6 साल बाद क्या था भाई, 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 साल के बाद ये कितना होगा, ये 16 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 6 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा सर, 26 साल का। देख लो 1.5 गुना हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलो तो बी कह रहे हो आप लोग, 6 साल के बाद, मतलब देखो अभी इसका 24 है और 14, तो 6 साल के बाद ये 20 साल का होगा, तो ये 30 साल का होगा। तो 20 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 वैसे भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। मैंने 4 साल पहले का इसलिए रखा था, बट अब समझो यहाँ पे 24 साल और 14 साल इसलिए होगा ना कि 14 साल में 4 साल घटाओगे तो 10 साल, 24 में 4 साल घटाओगे तो 20 साल, ये इसका 2 गुना है और क्वेश्चन के अनुसार सही है। और अभी का प्रेजेंट एज है 14 और 24, तो अगर 6 साल बढ़ाएंगे तो 20 और 30 हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसका 1.5 गुना हो गया ये ना, तो सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर तो दिया, एक्सप्लेन कर दिया ना ड्रीम आईएफ, बोलो कहाँ पे परेशानी है आपको, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। ठीक है, चलो ये तो ऑप्शन से ही फट से बन गया। आगे देखो, कह रहे ना इंग्लिश का क्वेश्चन है इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। अब ये जो ब्रैकेट में दे रखा है फॉर यू, फॉर योर्स, तो कैन आई एक्सचेंज माई नेकलेस फॉर योर्स, तो बताओ इसमें से ब्रैकेट वाले में क्या इंप्रूव करे, फॉर यू करे, विथ यू करे, विथ योर्स करे, या फिर नो इंप्रूवमेंट कर दे। जो बोल दोगे आप वही कर देंगे, खाली आप बोल दो क्या करें, आप जो बोलोगे आंसर हम वही करेंगे, खाली आप बोल के तो देखो। चलो बोलो, कुछ भी बोलो, मैं देखता हूँ क्या बोलते हो आप। अच्छा ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन के बाद बता देता हूँ विदाउट तरीके क्वेश्चन जो है कैसे करना। इसका आंसर क्या रहे हो सी, तो ये हो जाएगा ना 4 योर्स की जगह पे विथ योर्स होगा, तो उसका नेकलेस जो है उसके नेकलेस से बदलोगे ना, तो विथ योर्स कहने का मतलब तुम्हारे नेकलेस से हम बदल लेंगे, ना कि तुम्हारे से ही बदल लेंगे हम, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हो आप लोग, बेसिक से बताओ। चलो टाइम वेस्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 4 साल पहले श्याम और क्या कह रहा है, राम का जो है क्वेश्चन, राम जो है श्याम से दुगना बड़ा था 4 साल पहले, तो अभी मान लो राम जो है 4 साल पहले जो था श्याम से जो दोगुना था, तो अभी श्याम को मान लो, मतलब 4 साल पहले के बारे में बात करें, सुनो यहां से 4 years एगो श्याम भाई साहब एक साल के थे, तो राम कितने साल के होंगे ये बताओ। तो वो दोगुना था ना श्याम से, ठीक है, तो वो 2x होगा। तो प्रेजेंट एज कितना होगा दोनों का, प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो 4 साल बढ़ जाएगा, तो श्याम भाई साहब में 4 साल बढ़ाओगे तो राम भी क्या बनेगा, 2x प्लस में 4 बन जाएगा, ठीक है, यही बनेगा ना आपका। अब क्या है ना कि क्या कह रहा है कि 6 साल के बाद कह रहा है कि राम जो है श्याम से केवल 1.5 गुना बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, राम जो है बड़ा होगा 1.5 गुना, ठीक है। तो 6 साल के बाद तो 2x प्लस 4 में 6 बढ़ा दो, ये राम का एज है, और श्याम की एज में भी 6 साल बढ़ाओगे ना। तो देखो अब दोनों को अगर बराबर करना है जनाब, तो जो छोटा है उसमें हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब श्याम छोटा हो जाएगा ना, बट अपने को बराबर करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2x प्लस में कितना 10, ये हो जाएगा 2x सॉरी x प्लस में 10 इंटू हो जाएगा ना 15/10, ठीक है। ये 5 इंटू 3 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2 को ना इधर 2 को इसके साथ ले आके मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस में 20, ये हो जाएगा 3x प्लस में 30, ठीक है। चलो ये x बराबर क्या आ गया, 10 साल हो गया। कैसे, अब ये 3x को अगर हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो 4x से माइनस हो जाएगा, 20 को अगर इधर ले जाओगे तो फिर ये 10 कट जाएगा। तो अभी प्रेजेंट एज अगर निकालने के लिए कह रहा है कि वर्तमान आयु क्या x बराबर 10 है, तो श्याम बराबर क्या हो जाएगा x प्लस
4 बराबर क्या होगा, 10 प्लस 4 बराबर 14 साल, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4 है ना, तो ये 2 इंटू 10 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस में 4 बराबर क्या होगा सर, 24 साल। 14 24 आ गया आपका। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना ये चीज। नहीं समझ में आया तो फिर अब आपकी परेशानी है, मैं तो शॉर्टकट बता ही रहा था तो आप बेसिक के लिए हाय हाय कर रहे थे। क्या बढ़िया का मैंने ऑप्शन से सिखा दिया था करने के लिए, तो परेशान हो रहे थे सर बेसिक से बताओ। आगे देखते हैं, x बराबर 10 आ गया तो फिर उनके प्रेजेंट डेज में वैल्यू रख लो अपना अपना, मतलब उनका उनका अपना नहीं। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलो ठीक है अंकित आ गए। हाँ आईसीसी का एग्जाम ऑनलाइन ही होता है। रिया सेड आई बाउट दिस फोन फॉर माय फादर। ठीक है, रिया कहती है कि ये फोन मैंने अपने फादर के लिए खरीदा, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलो। चलो देखते हैं कितने लोग सही कर पाए। नहीं करण, उसको तो फिर से अब रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक का कोई जरूरत ही नहीं था वहां पे। वो तो आपकी संतावना के लिए मुझे पता था, आप लोग मेरा नॉलेज टेस्ट करना चाहते थे कि उसको बेसिक से आता है कि नहीं, तो मैंने बेसिक से बता दिया। बट बेसिक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। जो चीज अपने को ना एक बार में हो जाए उसको 4 बार करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो बी कह रहे हो बी। यहाँ पे पहली बात तो ये कि आई बॉट है, ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ले जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट को ले जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आई बॉट्स को क्या लगेगा, हैड बाउथ हो जाएगा। ठीक है ना, तो जहां पे हैड नहीं है, डी के अंदर हैड नहीं है, कहानी खत्म करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट लग जाता है, तो पहले वाले में डैट नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। अब बचा रिया सेड, ठीक है, और ये हो गया रिया हैड, तो रिया के साथ तो सेड का सेड ही आएगा, रिया के साथ हैड आना कोई जरूरत है नहीं इसका। तो बचा क्या, सी भी कट गया, तो बचा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो रिया सेड दैट सी हैड बॉट दैट फोन फॉर हर फादर। ठीक है, चलो नहीं दिए हैं सर, नहीं दिए हैं। बी तो लग रहा है तो बी ही होगा आंसर, बी लग रहा है तो। ठीक है, चलो मुझे सही था बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, द बुद्धा, यहाँ पे पिक्यूआरएस करना, ऑफ हिज टाइम एंड डिसेंटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, द फिर एट फोल्ड पाथ स्टूड रिवेल्ड। ठीक है, इसका बताओ क्या होगा। डिसेंटेड का मतलब होता है अवधारणा, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग विरोधाभास या फिर रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा ये होता है। और डिसेंटेड का मतलब होता है अवधारणा। ठीक है, एट फोल्ड का मतलब होता है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांग मार्ग, अष्टांगिक जो भी है, गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था ना वही बोलते थे, कहते थे कि चलो जो हमने बनाया खाली उसी पे चलो, बाकी छोड़ दो इधर से उधर। सी कह रहे हो आप लोग, बी भी कह रहे हो, सी भी कह रहे हो, क्यूपीआर कह रहे हो विनोद, सही है। फिर क्यूपीआर ही हो गए। देखो कह रहे थे बुद्धा, दो बुद्धा थे वो, उन्होंने क्या किया, डिसेंटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, उन्होंने रूढ़िवादियों के अवधारणाओं के उनका अगेंस्ट किया। ठीक है, ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय में, एंड द एट फोल्ड पाथ स्टूड रिवेल्ड, और जो एट फोल्ड मतलब अष्टांगिक मार्ग था उसको रिवेल्ड किया, लेके आए वो। तो क्यूपीआर जो है सही है इसका। चलो 22 नंबर देखो, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। चलो सी कह रहे हो आप सभी यहाँ पे, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, सी कह रहे हो। बहुत ही दुख हुआ सुन के। आपने सुना होगा ना सेंटेंस में आपने लास्ट और एगो देख लिया तो उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जनरली हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली पास्ट इंडिफिनिट में ले जाते हैं। तो उसके फादर जो है बॉम्बे छोड़ दिए थे लास्ट सैटरडे को। ठीक है, तो लास्ट सैटरडे को छोड़ दिए जब, तो यहाँ पे लेफ्ट होगा ना, हैज लेफ्ट कहाँ पे, तो सेंटेंस पास्ट में ले जाओ, माई फादर लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे।
तो ऑब्वियसली, और 4 यहाँ पे कोई गलत नहीं है जनाब, 4 कुछ गलती नहीं है यहाँ पे। कहना कि वो जो लास्ट सैटरडे को ही छोड़ के चले गए थे बॉम्बे को, ठीक है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट होगा सिर्फ। तो बी जो है सही है, हैज यहाँ पे आना गलत है, ठीक है, हैज नहीं होगा, सही बात है। आगे देखो, हैड नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइटेनियम पास्ट इंडिफिनिट में भी सही है ये। सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है क्या बताओ, अस्पष्ट हो जो चीज, उसका सिनोनिम बताओ जल्दी से। कहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है जनाब, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, इसमें सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पढ़ लिया आपने। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो किसको कहते हैं, गुड बेटर बेस्ट का जो बेस्ट हो गया वो हो गया, अब ये लास्ट को सुपरलेटिव डिग्री थोड़ी का हो गया। इसमें ये कह रहे हो कंफ्यूजिंग, सही है, कंफ्यूज, मैं भी भूल गया था कि मुझे पढ़ाना भी है बताना भी है, मैं आपके कमेंट में खो गया था। सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर तो वही हो गया जो मैंने बताया, अस्पष्ट होना, कंफ्यूज होना, मतलब जो चीज क्लियर ना हो आपको। एक्सपोज, एक्सप्लिसिट, और ऑब्वियस का मतलब होता है अस्पष्ट हो जाना, ठीक है। 24 नंबर देखो, डोंट का मतलब बताओ, डोंट का एंटोनिम बताओ। डोंट का मतलब होता है डर, और एक वर्ड होता है डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब होता है निडर, ठीक है। तो डोंट का पूछ रहा है आपसे सिनोनिम, तो डोंटलेस तो है नहीं यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा डोंट का, ठीक है। चलो ठीक है, चलो इसका आंसर करो आप। हाँ, क्या कह रहे हो, सी कह रहे हो, फिटनेस नेवी ओनली, ठीक है। आशुतोष दुबे का सी आ रहा है, और ओमकार का सी आ रहा है, ठीक है। जिसका जिसका सी आ रहा है वो सही है, बफेल नहीं हो, बैफल नहीं हो। बैफल का मतलब क्या होता है बताओ, चकरा जाना। डॉल्ट का मतलब होता है ना डर होना, तो यहाँ पे बोलते हैं ना शाबाशी देते हैं हम लोग, हार्टेन करते हैं, तो एक साहसी काम के लिए शाबाशी करते हैं ना, तो हार्टेन उसी के सेंस में है, ठीक है, साहस से भरा काम बोला, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है बी होगा यहाँ पे, बैफेल नहीं होगा। बैफेल का मतलब होता है चकरा जाना, बहुत चक्का हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। तो डॉन्ट का मतलब होता है डर और कंफ्यूज हो जाएगा, उसका एंटोनी में से थोड़ी होता है, हार्टेन होता है, ठीक है। चलो, हमेशा नहीं, और चाहे आप नदीम खान, आपका भी गलत है यहाँ पे। ब्लैक सोल्जर डी कह रहे हो, सारे गलत कह रहे हो यहाँ पे, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। एनडीए में एग्जाम में आया हुआ था ये चीज, ठीक है ना, और वही से मैंने यहाँ पे कॉपी भी कर लिया है, एनडीए वाला ही है। चलो बी सही है। 25 क्वेश्चन देखो, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्क, द विनर सुक हैंड्स विथ मी आफ्टर रिसीविंग द ट्रॉफी। चलो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है अनमोल, सही है आपका। शरदजीत ठीक है, बताओ सुक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना, हाथों को मिलाते हैं। द विनर जो है वो हाथों को मिलाए, और आफ्टर रिसीविंग द ट्रॉफी, और रिसीविंग मिलने के बाद। बताओ इसमें एरर है या फिर जबरदस्ती का भी मत खोज लेना, और जबरदस्ती का भी नो इम्प्रूवमेंट मत कर देना, क्योंकि मैंने कुछ टोक टाक दिया। तो नमन अवस्थी ब्लॉग ले लिया आपका नाम, चलो खुश रहो खाली। ठीक है, फिल्मों का दीवाना सही है भाई आपका भी। ये कह रहे हो नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। सुक हैंड्स विथ मी सही है। अब जो है ना, जो विनर है वो लोग हाथ मिला रहे हैं मुझसे, तो आफ्टर रिसीविंग द ट्रॉफी, तो क्या गलती है, चलो सही है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैंने हिंट भी दिया था आपको। सुक हैंड्स विथ मी सही है, हैंड्स ही होता है, हाथ मिलाते हैं तो दो हाथ होता है एक साथ में, ठीक है, डी हो जाएगा, नो एरर। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि कॉमन एरर का क्वेश्चन है तो एरर निकाल ही देना अपने को, है ना। या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो हम जल्दी, मतलब जानबूझ के भी इंप्रूव करेंगे, अगर सही है तो भी इंप्रूव करेंगे, कसम खा के बैठे होते हैं। आगे देखो, अपना अपना कमेंट डिलीट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। कन्फ्रंट का पूछ रहा है, सिनोनिम क्या हो जाएगा बताओ, कन्फ्रंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। कन्फ्रंट का मतलब मैं बता दूं, जैसे सामना करना, सामना होके लड़ना, जैसे लड़ाई में सामना होता है ना, तो किसी से सामना करना, डट के सामना करना।
चलो बताओ यहाँ पे। नहीं, डिफाई का मतलब होता है और हिलना करना, ठीक है, डिफाई नहीं होगा। सामना करना का मतलब होता है एक तरीके से, तो उसका अवहेलना करना थोड़ी हो जाएगा। थोड़ा सोच समझ के बताओ तो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। नहीं पता, ठीक है चलो। डिफाई कह रहे हो, गलत है। डिफाई और फ्लॉट का मतलब होता है ना अवज्ञा करना, किसी का बात का अवहेलना करना, ठीक है। और स्क्वार्न का मतलब होता है घिन आना। डोज का मतलब होता है क्या, चकमा देके भाग जाना, चकमा देना। अब एक इंसान जो है ढीठ की तरह क्या कर रहा है, सामना कर रहा है लड़ाई में, और ये वो क्या कर रहा है, चकमा देके भाग जा रहा है। तो अब देख लो क्या हो जाएगा, चकमा देके भाग जाना होगा ना, तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है। आकाश का सबसे बढ़िया आंसर था ABCD। अब सोच लो, अपने में से जो होना होगा होते रहेगा, ठीक है। चलो आकाश कुमार प्रजापति कह रहे हैं ABCD, ठीक है ना, सही बात है, इसी में तो कोई एक चीज होगा। चलो, जाना कभी इंटरव्यू में सवाल पूछेगा तो कहोगे कि आपको, आप इंटरव्यू लेने बैठे हो, आपको ये भी नहीं पता, हमसे पूछ रहे हो, तब पता चलेगा कि कैसा इंटरव्यू होता है। आगे देखो, विच बेसिक फ्रेज था आपका, एक इडियम है एन इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। तो इसका इडियम का मतलब बताओ, इंसल्ट टू इंजरी का मतलब बताओ, ठीक है। चलो, सेंसिटिव पीपुल आर हर्ट इवन व्हेन वन ट्राइज टू हेल्प देम, टू एक्ट इन अ वे दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, पीपल मिस्ट्रीट दोज हु आर ऑलरेडी फेसिंग टाइम, या फिर हर्टफुल वर्ड्स आर लाइक अ वुंड व्हिच डू नॉट हील इजीली। देखो, ये चीज होता है एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब जले पे नमक छिड़कना या फिर बद से बदतर बना देना, खराब को और खराब करना। टू एक्ट इन अ वे दैट मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब पहले से जो चीज खराब है उसको और खराब करो, बद से बदतर बना देना। पढ़े हो ना, तो बी इसका सही आंसर है, सी नहीं होगा, सी और डी गलत है। हार्टफुल वर्ड्स आर लाइक वुंड व्हिच डज नॉट हील इजीली, ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा कि मतलब ऐसा नहीं कि घाव है जो कि ऐसा आप बोल रहे हो कि उसको ठीक नहीं करेगा, वो उससे कोई मतलब नहीं है। बद से बदतर बना देना, ऑप्शन नंबर बी सही है, सटीक उदाहरण है इसका। और जिसने जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो कर देना फट से लाइक, ठीक है, क्लास को। और जितने एडुकेटेड स्टडी पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो, हाँ आज इंग्लिश ज्यादा मैंने जानबूझ के ऐड किया है। देखो क्या कह रहा है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। चलो, ये आपको टेंस वाली नियम लगाओ, कंडीशनल सेंटेंसेज किसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट डालेंगे और किसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट डालेंगे, सोच विचार के बता दो। हाँ नदीम खान, मैं आपके आंसर पे भी ध्यान दे रहा हूँ, आप ही हो ना जो गलत आंसर करके फिर डिलीट कर देते हो कभी कभार। मैंने देखा था उस टाइम आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप खुद नाम लेने पे मजबूर कर रहे हो, ठीक है। चलो, अब इसका आंसर करो आप लोग। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू, बताओ। रिटर्न कह रहे हो ना भैया, ना रिटर्न नहीं होगा, प्रेजेंट में है ना। आफ्टर के साथ क्या लगेगा, आफ्टर क्या होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट लगा हुआ है। तो आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मतलब जब मुंबई से आते हो तो मुझसे जरूर मिलोगे, ऐसा कह रही है, ठीक है। ये मेरर है, विल नहीं होगा यहाँ पे। चलो आगे देखो, एंटोनिम ऑफ मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का एंटोनिम बताओ। मोनोटोनियस का मतलब होता है नीरस होना। चलो, नीरस होना, ठीक है। नीरस का बताओ क्या होगा। मोनोटोनियस का तो मैंने बोला ही ना कि नीरस होता है। आप में से सारे लोग बताने के बाद भी, चलो कुछ लोग तो सही बता रहे हैं, कुछ डिजास्टर्स भी बता दे रहे हैं, ऐसा कैसे होता है भाई। ए भी बता रहे हो, सी भी बता रहे हो। टेरिबल नहीं, वो तो घातक होता है। टेरिफाइंग, टेरिबल नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होगा। एक चीज नीरस है जो मजा नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, और एक इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा ना। बताने के बाद भी सी कर रहे हो प्रदीप, गलत है आपका। और शॉर्ट क्रिएशन भी कह रहे हो, गलत गलत आंसर कर रहे हो आप लोग। चलो, डी नंबर करो, एंटोनिम ऑफ इफेमरल। इफेमरल का मतलब बताओ क्या होगा, एंटोनिम ऑफ इफेमरल। इफेमरल का मतलब क्या होता है,
हाँ, क्षणिक, जो कुछ क्षण के लिए हो। ठीक है, चलो ठीक है, नदीम आपका सही था। ये तेज नारायण ये क्या लिख रहे हो? इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देने लायक, और इंटरेस्टिंग का मतलब होता है ना वो जिससे कि हमको मजा आए, जिससे रुचि वाला। तो दोनों में काफी अंतर है। आपने तेज नारायण पूरा उसका स्पेलिंग ही चेंज कर दिया। देखो क्षणिक, तो ट्रांजिटरी का मतलब भी होता है क्षणिक, टेम्पोरल का मतलब भी कम टाइम वाला, मॉडल का मतलब नस्वर। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे गाइस आपका? इटर्नल यहाँ पे बिल्कुल भी सही आंसर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इटर्नल। ठीक है, इफेमरल का क्या हो जाएगा? इटर्नल ही हो जाएगा, इटर्नल। या फिर आप जो भी कह लो इसको, करेक्ट आंसर ये है। यहाँ पे जो लोग बी सी डी कह रहे हो गलत है। ठीक है, अमीषा का गलत था, यहाँ पे डी था। मुकेश पंडित का गलत था, यहाँ पे सी। बाकी तो ए आंसर कर रहे सही है। ठीक है, बाकी गाइस क्लास को यहीं पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देना था ना, तो हमने 60 लिख दिया। ठीक है, चलो जाने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आपके टॉप 500 साइंस, टॉप 500 इंग्लिश, टॉप 500 रीजनिंग की पीडीएफ आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप या तो डिस्क्रिप्शन से बाई कर लो, डिस्क्रिप्शन से बाई कर लो, या फिर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां पे मैसेज करके बाई कर लो। 7279047787, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बाई कर लो। अब रीजनिंग में आपको पूरे चैप्टर वाइज देख रहा है, टोटल 20 चैप्टर को हमने दे दिया, और दे रहा हूं मैं रीजनिंग के। यहां से जितने भी 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 में से 10 पूरे के पूरे आपको देखना सेम पैटर्न पे आएंगे, एक का भी पैटर्न नहीं बदलने वाला। 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इसको दबा के प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ठीक है ना, मैं थोड़ा स्क्रीन से हटके बताता हूं आपको। तो अगर आप इसमें से अगर पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑब्वियसली 10 में से 10 आपके जो है रीजनिंग सही हो जाएंगे। और साइंस के आपके जब पढ़ लेते हो ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने जो साइंस दे रखा है टॉप 500 साइंस का, तो वहां से आपकी जो 10 में से 6-7 क्वेश्चन ऑब्वियसली मैच कर जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है साइंस। और इंग्लिश के भी जो है आयुष सर ने पीडीएफ रेडी कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू खरीद सकते हो, जिसके अंदर टॉप 50 हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिया। और देखो पूरे रीजनिंग का सॉल्यूशन भी है, पूरे इसका तो खैर साइंस का आंसर दिख रहा है, और इंग्लिश का आंसर दे रखा गया हमने, आंसर की भी है। सिनोनिम एंटोनिम है, पारा जंबल है, वॉइस है मतलब एक्टिव पैसेज, ईडियम है, वन वर्ड है। 500 टोटल 500 क्वेश्चन है इसके। कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज भी मिल जाएगा आपको, नरेशन, एंटोनिम, कॉमन रीडर, सारी चीजें मिल जाएंगे। तो 3 पीडीएफ आ गई हैं, तीनों पीडीएफ को जाके आप बाई कर लो। व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है 7279047787, राहुल सर होंगे, वहां पे जाके उनसे आप बाई कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।